हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अरुणाचल प्रदेश की मानचित्र और साथ में 7 सिस्टर्स है जो कि 7 राज्यों का समूह है। इसके बारे में समझेंगे क्योंकि यहाँ का सब कुछ सांस्कृतिक कल्चर से लेके रहन सहन सब कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए 7 सिस्टर का नाम दिया गया है। समझ गए। और यह चिकन नेक के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। समझ गए। जैसे मैंने बताया था, पश्चिम बंगाल से यह जुड़ा हुआ है और उसी रास्ते से इधर जाया जाता है, नहीं तो हवाई जहाज़ का सुविधा इधर है। तो भारत में अगल बगल देशों से सहयोग करके राजनीतिक कूटनीति करके इस पर अपना भारत पूरी तरह अपने गिरफ्त में किए हुआ है। अपना ही भारत का ये राज्य है और पूरी तरह इसमें भारत लीन है और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इसमें पूरी तरह भारत ये लगा हुआ है कि यह किसी अन्य देशों के साथ यह ज़्यादा तालमेल न बैठा सके, क्योंकि इसके बगल में तिब्बत पड़ता है, इसके बगल में म्यांमार है। तो अक्सर चाइना का सुनते होंगे, तवांग घाटी में कुछ ना कुछ विद्रोह हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। तो उसके बारे में बताएंगे कि तवांग घाटी है कहाँ, चाइना का बॉर्डर कहाँ से लगता है। जैसे भूटान बगल में ही है, सिक्किम के जस्ट पूरब में है, चाहे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में है भूटान है, और सिक्किम के पूरब में है। इसके बारे में भी समझेंगे। समझ गए। तो ये जो 7 राज्य है, इसके बारे में मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पे अवस्थित है और एक एक राज्यों के बारे में समझेंगे। और मेन चीज़, ये पर्वत वाले एरिया है, जैसे में बोमडीला एरिया, बोमडीला दर्रा है, डिफू दर्रा है, यांग्याप दर्रा है, जैसे में डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये सब पर्वत है। इसके बारे में समझेंगे। और इसी राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। समझ गए। दिबांग नाम से। तो ये इसमें बहुत सारे चीज़ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के वीडियो में। और यह 25वां क्लास है और ये समझेंगे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश से जो बनता है। आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, चाहूँ तो एक ही वीडियो में सातों के सातों राज्य खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। समझ गए। तो एक एक राज्यों के बारे में आप डिटेल पढ़िए, उसके बाद सातों राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप उसके बारे में जानकारी रखिए। समझ गए। डिटेल पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ बात याद रहेगा, दोबारा रिवीजन कीजिए फिर याद हो जाएगा। रिवीजन ही सबसे मस्ट है आपका, कि रिवीजन करते रहिए आप। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये सब सारी की सारी राज्य बता दिया है, सिर्फ बिहार छूटा हुआ है। समझ गए, बिहार। और ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी। पूर्वोत्तर क्यों बोलते हैं, पूर्व और उत्तर। देखिए, जैसे मैं ये आपका डायरेक्शन का है, इधर पूरा बोलते हैं, इधर उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण बोलते हैं, इधर पश्चिम बोलते हैं। ठीक है। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में पूर्वोत्तर बोलते हैं। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी नाम सुनते होंगे बराबर, पूर्वोत्तर की पहाड़ी बोलते हैं। तो पूर्व और उत्तर को मिलकर पूर्वोत्तर होता है। समझे। तो संधि कर दिए, पूर्व और उत्तर को, तो पूर्वोत्तर हो गया। तो इसी के लिए इसे पूर्वोत्तर की क्षेत्र बोलते हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। देखिए, ये समझ गया। अब इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आप समझिएगा। तो करंट अफेयर्स में बराबर क्वेश्चन बनता है, चाहे जब मेंस लिखिएगा तो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सब चीज़ों पर लिखना पड़ेगा आपको। तो आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए मैप के बारे में, कि आप किस तरह आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल नज़र आ रहा है, जैसा मैंने बता दिया है। देखिए, पश्चिम बंगाल आपका यही है ना, चिकन नेक, यही चिकन नेक है, इसी के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल जाता है। और इसके बाद भूटान, देखिए भूटान यहीं पे सीमा साझा करता है, सिक्किम मैंने बता दिया है। ठीक है। और इसी होकर जाकर अरुणाचल प्रदेश जाया जाता है, क्योंकि बहुत ऊंचा पर्वत सब है, बहुत ऊंचा। समझे, बहुत ऊंचा पर्वत सब है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश का यही सीमा बॉर्डर लगता है, यही सीमा बॉर्डर है। ठीक है। एक तरफ शान की पठार है, ये म्यांमार इधर आ जाता है, ये भूटान पश्चिम की तरफ है, और ये क्षेत्र तिब्बत वाला, यानी कि चाइना बोलिए या तिब्बत बोलिए, क्योंकि चाइना इसे तिब्बत को ले लिया है 1959 में। 1959 में चाइना ने अटैक करके तिब्बत को ले लिया है। समझ गए। जो दर्रा है, जो पर्वत है, जो नदी है, इसके बारे में समझेंगे। और स्पेशल नदी का मैं बताऊंगा, दर्रा के बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन ये आप समझिए। आइए देखते हैं। देखिए, ये समझ गए। देखिए, यही आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताना है और राज्यों के बारे में बताना है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ 7 सिस्टर्स कौन कौन राज्य इसमें आता है। समझ गया। देखिए, देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाला। उसके नीचे जस्ट है असम है, उसके नीचे मेघालय है। 3 राज्य देख लिए इधर। अब देखिए, नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा को बोला जाता है ये है तीनों ओर से
बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए बांग्लादेश बीच में यही है, बांग्लादेश यही बीच में है और इसी से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और बीच में आपका यही त्रिपुरा है, समझ गए। तो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये। तो 7 राज्यों का समूह है 7 सिस्टर्स। ये तो समझ गए। आइए समझते हैं आगे। और पूरे भारत का 3.5% क्षेत्रफल पूरे भारत का ये मायने रखता है, और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जगह है क्योंकि इस एरिया में चाय की खेती से लेकर बहुत सारे पर्यटक स्थल भी है। अगर देखिए ये लोग इस एरिया के बारे में जानते भी नहीं होंगे क्योंकि इस एरिया में देखिए ये चाइना के पार्ट ऊपर पड़ जाता है, भूटान के बगल में सीमा रेखा है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा लोग आदिवासी लोग जो कहते हैं अनुसूचित जनजाति जाति लोग हैं, यहाँ पे इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। हाल ही में एक फिल्म आया था सेक्टर 44, समझ गए। इस एरिया पर फिल्म आया गया है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, ये समझ गया। सेक्टर 44 आया था, सेक्टर 42 आया था, 42, समझ गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से। तो ये इसको आप मैप में देखिए और फिजिकल पॉलिटिकल मैप निकाल कर मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको हाईलाइट करते चलेंगे। आप पॉलिटिकल या फिजिकल निकालिए, दोनों निकालिए। फिजिकल में देखिएगा तो बहुत भूरा भूरा है, बहुत भूरा भूरा, क्योंकि बहुत ऊंचा पर्वत पठारी एरिया है, पहाड़ी एरिया है, समझ गए। तो ये बहुत ऊंचा है। निकाल लिया आप अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है, ठीक है एकदम। आप पॉलिटिकल भी निकाल कर रखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको समझते चलिएगा। देखिए सीमा रेखा मैंने बता दिया है, इधर भूटान लगता है, ऊपर तिब्बत वाला क्षेत्र है, इधर तिब्बत वाला है, इधर शान की पठार है, उसी से अलग होता है, और ये म्यांमार क्षेत्र है, म्यांमार क्षेत्र, समझ गए। और नीचे है बांग्लादेश। ये सातों पहाड़ी से अब स्पेशल मैं बता रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जो आप समझिए। देखिए 7 सिस्टर्स हो गया, और मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए देखिए ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ तक सीमा है अरुणाचल प्रदेश का, ये एपी हो गया, एपी, ठीक है। उसके नीचे ये असम वाला एरिया है, असम, असम है, असम, असम एरिया है। और नीचे ये मेघालय है। मासिन राम चेरापूंजी नाम सुने होंगे, जब बताऊंगा मानसून तो इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ऊपर कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नीचे कौन है, असम है, नीचे असम है, उसके नीचे कौन है, मेघालय है। अब समझिए इधर से ये वाला नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड का सीमा लगता है म्यांमार से। ये कौन है, मणिपुर, इसके नीचे कौन है, मिजोरम। आप कर्क रेखा पढ़ते होंगे, 8 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से भी गुजरती है, और नीचे है त्रिपुरा, समझ गए। यही आपका 7 राज्य है, और इसका नाम लिखने का कोशिश कीजिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा। ट्रिक अपनाइएगा नहीं, क्योंकि ट्रिक अपनाइएगा आपको सारे के सारे प्रॉब्लम होते चले जाएगा, समझ गए। ये मैप से समझिए और रेगुलर देखते रहिए मैप को, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, उसके नीचे मेघालय, 3 इस साइड से याद कर लीजिए, ठीक है। और इधर नागालैंड 1 हो गया, उसके बाद कौन है, मणिपुर 2 हो गया, इधर कौन है, मिजोरम 3 हो गया, 4 हो गया त्रिपुरा, 4 3 7 को हो गया 7 सिस्टर्स के अंदर में आता है। पूछे एग्जाम में इनमें से कौन 7 सिस्टर्स के अंदर में नहीं आता है, तो सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम देखिए भारत का ये राज्य है, सिक्किम अलग है, ठीक है, सिक्किम अलग है, ये सब अलग एरिया हो गया, सिक्किम अलग हो गया। तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब जैसा मैंने बताया है यही सब बात लिखा हुआ है नोट्स में, देखिए आपके लिए फ्री है ये, इसमें लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और देखिए वही बात है, अरुणाचल प्रदेश इसमें लिखा हुआ है, नीचे असम का एरिया है, और उसके नीचे मेघालय है। अब इधर इधर देखिए नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके नीचे त्रिपुरा। यही आपका 7 राज्यों का समूह है, 7 सिस्टर्स है, समझ गए, 7 सिस्टर्स है ये। तो मेरे लिए आपको यही बताना था। देखिए अब आगे चलते हैं, वही बात लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 राज्य देख लिए, यही 7 सिस्टर्स है ये। देखिए भारत की 7 बहनों की प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है, म्यांमार लगता है इस साइड से, बांग्लादेश नीचे से, चाइना ऊपर से, इस साइड से सिक्किम के पूरब, और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान लगता है। तो ये 4 देशों से यह लगता है सीमा रेखा। ये पूरे 7 सिस्टर के बारे में कह रहा हूँ। अब अकेला चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझेंगे,
और इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनता है अरुणाचल प्रदेश से। और पूरी तरह ये पर्वत पठारी एरिया है। फिजिकल निकाल के देखिए, इसमें पूरी की पूरी इसमें पठारी ही एरिया, भूरा भूरा कलर आता होगा, ठीक है, भूरा भूरा होगा। और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्फीली जगह होगा, समझ गए, बर्फीली जगह होगा। एकदम चट्टान रूपी हिमालय का ये क्षेत्र है ये, समझ गए। और उसी जो निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो निकलती है, जब मैं बताऊंगा, ब्रह्मपुत्रा जो नदी निकलती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में यह एंट्री करता है, ये समझ गया। देखिए, जैसे मैं बताऊंगा, जब नदी बताऊंगा आप एक बार समझ लीजिए। देखिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। यहीं पे आपका मानसरोवर झील है, समझ गए। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी है यहीं पर, ठीक है। और ये हिमालय के रेंज के साथ साथ 1100 किलोमीटर दूरी करके तय करके ये आती है इंडिया में, ढुलान है, ढुलान एरिया में, और इधर चली जाती है। और बांग्लादेश में ये नदी आती है, ठीक है। और इधर से जो गंगा नदी आती है उत्तराखंड से, और ये दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। और दोनों के मिलन के नाम पर मेघना कहते हैं, समझ गए, मेघना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं, समझ गए। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं, और मुहाने पर मिल जाता है उसे मेघना कहते हैं, समझे। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और भारत में गंगा कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहते हैं, और उत्तराखंड में भागीरथी नदी ही गंगा को कहते हैं, समझ गए। यहीं पे मिलन होता है और यहीं पे डेल्टा का निर्माण करता है, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, समझ गए। जब नदी बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए, मैंने जो बताया है 7 सिस्टर्स के बारे में, एक बार और समझ लीजिए। कौन कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, समझ गए। 7 राज्यों का यह समूह है, सिक्किम इसमें नहीं आता है। इतना आप आंख बंद करके बोलिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 3 इधर हो गया, 4 नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, 7 राज्यों का समूह देख लिए। अब आगे समझते हैं। देखिए, ये आपको याद करवाना ही है, समझा कर, समझ गया। नहीं तो ये बात सब किताब में भी लिखा हुआ है, किताब में क्यों नहीं पढ़कर आदमी विद्वान हो जाता, क्योंकि समझाना भी जरूरी होता है, समझ गया। देखिए, 7 सिस्टर्स का ये बात मैं लिख दिया हूँ, इसमें आप पढ़ लेंगे। जैसे मैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर एवं मिजोरम, इसमें 2,55,511 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। जैसे में सिक्किम के पूर्व में भूटान है, ठीक है, जैसा मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है। पश्चिम में नेपाल है, ठीक है। उत्तर में चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में म्यांमार के साथ, उत्तर में चीन के साथ, पश्चिम में भूटान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये राज्य विभिन्न आदिवासी और जातीय समूहों, धर्मों, त्योहारों और शानदार परिदृश्यों के साथ दुनिया भर के युवा यात्रियों और खोजकर्ताओं के लिए यह आकर्षित करता है, समझ गए। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टर्म कंडीशन को फिल करके यहाँ पर जाते हैं, समझ गए। तो मेनली चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ के जलवायु भी बहुत बेहतरीन है, और लोग यहाँ पे पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं। और देखिएगा, गूगल करके, काफ़ी बेहतरीन जगह है ये सब। देखिए, जब फ्रीडम हो गया तो प्रारंभ में 3 प्रमुख राज्य था। असम एक विशाल राज्य था, और मणिपुर और त्रिपुरा रियासत था, समझ गया। धीरे धीरे 4 राज्यों का नया गठन हो गया। 1963 में नागालैंड का 1963 में नागालैंड का गठन हो गया। 1972 में मेघालय का हो गया। 1987 में मिजोरम का हो गया। अरुणाचल प्रदेश का गठन कर दिया गया 1987 में ही। भारत की 7 सिस्टर्स में धार्मिक हो, जातीय हो, सांस्कृतिक विविधताएं और समृद्ध, मिश्रित और दिलचस्प जनजातियाँ, संस्कृति और परंपराएं सेम टू सेम ये मिलता रहता है, इसीलिए 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है, समझ गए। यही बात है। अब आगे देखिए, अब समझते हैं एक एक करके राज्य के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैप में है और मेंस में भी लिखने के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह इसमें काम कर रही है, समझ गए। पहले इस पर ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन अब ये मॉडर्न युग आ गया है, और भारत सरकार का ये सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह इसमें
है, क्योंकि पर्वत पठारी एरिया है, कौन एरिया में क्या हो रहा है कौन जानता है। बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत, किसी गांव में हो जाता है घटना तो पता ही नहीं चल पाता है। ये तो बहुत ही जंगली एरिया है, पठारी एरिया है, पर्वतीय एरिया है, समझ गए, हिल उल है, पता नहीं चल पाता है। इसलिए भारत का एकदम सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह टाइट है। इधर से चाइना है, इधर से म्यांमार है, समझ गए, इधर से बांग्लादेश है, तो भारत के लिए समस्या हो जाता है। तो 7 सिस्टर्स में यही समस्या हो जाता है, समझ गए, मेनली चीज़ यही देखना है। तो पूरी तरह भारत की निगरानी है पूरे आपको लग रहा है कि इसमें एरिया में, जब आपको सिक्योरिटी सिस्टम बताऊंगा कि कहाँ पे इसका एयरबेस है, सब कुछ के बारे में, तो पता चलेगा कि भारत सरकार की सेना कितना मेहनत कर रही है, समझ गए, बहुत ज़्यादा मेहनत सेना कर रही है इस क्षेत्र में। देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक एक राज्य के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसा कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा है, समझ गए, देखिए ये सीमा है, अरुणाचल प्रदेश का सीमा है। ऊपर से चीन लगता है, ठीक है, इधर से भूटान लगता है, नीचे अपना भारत का एक राज्य है असम है। ये असम के नीचे कौन सा है, तो ये मेघालय है, तो मेघालय सीमा नहीं लगाता है। ये नागालैंड है, नीचे की तरफ है, और इस एरिया में म्यांमार सीमा लगाता है। मेन चीज़ यही समझना था। और पॉलिटिकल निकाल के देखिए और फिजिकल निकाल के देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको हाईलाइट करते चलिएगा। तवांग नज़र आ रहा होगा, तवांग, समझ गए, अक्सर सुनते होंगे कि तवांग में चाइना की सेना के साथ झड़प हो गया, यही तवांग है। 1962 में चाइना ने अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया था, समझ गए, फिर भी भारत की सेना ने उसको भगा दिया। इसका पुराना नाम जो था नेफा था, नेफा, क्योंकि ब्रिटिश व्यक्ति यहाँ पर इसका नाम नेफा रख दिया था, क्योंकि स्वतंत्र प्रशासनिक जगह था, इसलिए नेफा रख दिया था। 1972 में, 72 तक इसका नाम था। उसके बाद चेंज करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 1987 में इसे भारत का राज्य बना दिया गया, ठीक है। पुराने ज़माने में इसको नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम था, समझ गए। तो तवांग के बारे में समझ गए। तवांग के लिए मिली चीज़ आपको बताएंगे, तवांग के बारे में और भी बताएंगे, जैसे में चाइना के ये दर्रा है, समझ गए, ये दर्रा के बारे में बताएंगे आगे। पहले ये समझ लीजिए कि राज्य कौन सा है। तो ये तवांग जिला हो गया, समझ गए, ये पूरी तरह पर्वतीय एरिया है। ये निकाल लिया आप पॉलिटिकल मैप, ठीक है। देखिए, देखिए पॉलिटिकल में निकालिएगा, समझ गए। तो ये ईटानगर नज़र आ रहा होगा, ईटानगर, क्योंकि यहाँ पे एयरबेस है, वायुसेना के एयरबेस है, समझ गए, वायुसेना के एयरबेस है, क्योंकि वायुसेना यहाँ पे रहती है, समझ गए। और पॉलिटिकल में निकाल के देखिए, पासी घाट नज़र आता होगा, पासी घाट, पासी घाट नज़र आता होगा, अलोंग यहाँ लिखा हुआ, अलोंग इसी के बगल में आगे देखिएगा तो ईस्ट सियांग के बगल में देखिए नीचे है पासी घाट है, ये पे भी वायुसेना का एयरबेस है, समझ रहे हैं। भारत का सिक्योरिटी सिस्टम कितना है, दोनों ये मिला हुआ है, पासी घाट और ईटानगर दोनों एयरबेस है। एक आइएगा तो आपका तेजू है, देखिए तेजू, क्योंकि इधर एरिया भी कवर करता है चाइना की तरफ से, और इधर म्यांमार की सीमा से भी ये कवर करता है। तो तेजू हवाई अड्डा है, तेजू, समझ गए, मेनली ये फोकस करना है, ठीक है। यह दिबांग वैली है, इसी होकर ब्रह्मपुत्र नदी नीचे की तरफ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी की तरफ से नीचे की तरफ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और स्पेशल 4 नदी याद कर लीजिएगा, जैसे सुबनसिरी नाम सुनते होंगे, सुबनसिरी, सुबनसिरी तिब्बत से आती है और ये चली जाती है असम में। तो सुबनसिरी नदी जो इसी को पार करके आती है, फिजिकल निकाल के देखिए, उसमें सुबनसिरी लिखा होगा, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी लिखा होगा, लिखा होगा सुबनसिरी, ठीक है, ठीक है, सुबनसिरी लिखा होगा। देखिए, इसको मिटाते हैं, फिर से आपको बताते हैं। ये सब आपको लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि तेजू, जब ये नाम आएगा तेजू समझ जाइएगा, तेजू हवाई अड्डा है। काफ़ी यहाँ पर भारत सरकार की वायुसेना निगरानी करती है चारों तरफ से, समझ गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि पर्वत वाले एरिया है, सारे चीज़ जल्दी कवर नहीं हो पाता है, धीरे धीरे इसमें कवर होना शुरू हो गया, सेंसर लगा हुआ है भारत सरकार का, और सब कुछ यहाँ पर लोकेट किया जा रहा है, समझ गया। तो ये आपका तेजू हो गया, ठीक है, इधर पासी घाट हो गया, और नीचे हो गया ईटानगर हो गया, ठीक है। ये लोहित है, लोहित जगह भी है, ठीक है, लोहित जगह है। और लोहित नदी भी आती है, जो कि इसे खूनी नदी भी कहते हैं, खूनी नदी, भारत और चीन बॉर्डर से निकल कर आती है, समझ गए। और मिसमी जो पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी से होकर गुजरती है ये, ठीक है, खूनी नदी हो, ठीक है। अच्छा, ये तो मेन चीज़ यही है
ये समझ गए। एक नदी आप याद कर लीजिएगा, चाइना और इंडिया बॉर्डर से निकलती है, कामेंग नदी, कामेंग। अब देखिए, अब फिजिकल निकाल के देखिए, कामेंग नदी लिखा होगा, कामेंग, कामेंग नदी लिखिए, कामेंग लिखा होगा। जहाँ मिरी पहाड़ी के नीचे लिखा होगा कामेंग होगा, उसी होकर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और नीचे उतर जाती है, ब्रह्मपुत्रा की पहाड़ी से नीचे उतर जाती है। तो कामेंग, ये कामेंग ईस्ट कामेंग है, देखिए ईस्ट कामेंग है, तो नीचे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो याद कर लीजिए, लोहित हो गया, सुबनसिरी, कामेंग नदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी होकर दिबांग वैली से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, समझ गए, ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। और असम में ब्रह्मपुत्रा ही कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है, मेनली आपको यही बताना था। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता था, दिहांग या दिवांग कहा जाता है, या सियांग कहा जाता है। तो मेनली चीज़ जब नदी बताऊंगा तो आपको यही बता दूंगा। जैसे ब्रह्मपुत्रा को चीन में कहते हैं प्योंग यांग, तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं, और यही है मेन चीज़ है। और इधर देखिए, यहाँ तक सीमा है, और ये म्यांमार इधर आ गया, म्यांमार है, और यहाँ तक सीमा है अरुणाचल प्रदेश का, और सीमा है, और नीचे इसके नागालैंड पड़ता है, समझ गए, नागालैंड है। तो मेनली फोकस यही करना है। तो आपको जैसे वेस्ट सियांग इसको बोलते हैं, अपर सियांग बोलते हैं, अपर सुबनसिरी बोलते हैं इसे, तवांग घाटी, तवांग यही है, समझ गया। वेस्ट कमांग बोलेंगे, कमांग को दो भागों में बांट दिया गया है, ईस्ट और वेस्ट में, समझ गया। लोअर सुबनसिरी और अपर जो है सुबनसिरी है, दो भागों में बांट दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि पर्वत पहाड़ी एरिया है तो उसका नाम रखने में भी दिक्कत है, तो इसको अपर और लोअर बना दिया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का मेन चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी खेती होती है, चाय से लेके सब कुछ यहाँ पे होता है पहाड़ी एरिया में। और ये जिस तरह हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, उसी तरह ये भी स्वर्ग है, बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, बहुत ही पर्यटक स्थल वाले है। लेकिन भारत सरकार पूरी तरह इस पर रोक लगा दी है कि जब ये जाए तो हमको बताए कि कितने दिन रहना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाना होता है इसमें कि कितना दिन आपको रहना है, और इसमें इंटरनल छेड़छाड़ चाहे कचरा हो चाहे इसमें बहुत कुछ नहीं करना होगा। आपको सिर्फ देख कर, जनजाति लोग रहते हैं उसके कला में चाहे कुछ में भी हस्तक्षेप नहीं करना है, समझ गए। जो है आप देख कर भी आ सकते हैं, बस यही है। वहाँ पे सेना 24 घंटे अलर्ट रहती है, आपको रहना है। अगर एक्स्ट्रा दिन रह रहे हैं तो आपके लिए उसको बस सूचित करना पड़ेगा। तो मेनली यही फोकस करना है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका ख़त्म हो चुका है। और जो मैं पर्वत बता रहा हूँ और दर्रा बता रहा हूँ, आप दर्रा के बारे में समझिए और नदी के बारे में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नदी बताऊँगा तो आपको माइंड एकदम अटैक करना चाहिए कि ये नदी यहाँ से निकलती है। तो सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। दिबांग नदी उसी को बोलते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं। लोहित नदी निकलती है, चीन और भारत के बॉर्डर से निकलती है। और एक नदी है कामेंग नदी, समझ गए, कामेंग नदी इंडिया और चाइना के बॉर्डर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में समा जाती है। मेनली यही चीज़ आपको बताना था, समझ गए। अब आगे देखिए, 4 पहाड़ी याद कर लीजिए, 4 पहाड़ी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इधर खाली मैप है, देखिए यहीं पे सूर्योदय, एक बार और समझ लीजिए, सूर्योदय पहली बार यहीं पे होता है, 4:30 पौने 5 के करीब में, जल्दी ही हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड में पढ़ते होंगे, जापान में पहली बार सूर्योदय होता है, सूर्योदय, समझ गए। और ये भारत में जो होता है, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार यहीं पे सूर्योदय होता है। तो पहली बार यहीं के लोग 3:30-4 बजे लोग उठ जाते हैं और ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहीं पे है, देखिए सूर्यदेव का मैं फिगर बना दिया हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। और यहीं पे पहली बार हो जाता है। और सबसे लेट होता है सूर्योदय गुजरात में, भारत का मैप में इधर गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है, समझ गए, यहीं पे है। तो पहली बार सूर्योदय यहीं पे होता है। अब आगे देखिए, देखिए देखिए, आप पॉलिटिकल या फिजिकल निकाल के देखिए। मैं आपको 4 हिल बता रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है, ठीक है। इधर डाफला होगा, डाफला डाफला देख लिए, डाफला, उसके ऊपर मीरी, डाफला मीरी, कभी कभी लाइन से भी लगाने के लिए एग्जाम में दे देता है, डाफला मीरी, डाफला मीरी। इधर है अबीर,
डाफला, मीरी, अबीर। इधर देखिएगा तो मिसमी होगा, मिसमी। एक डाफला, मीर, अबीर, मिसमी। इधर कौन सा है तो पटकोई बूम। ये सब हिल है, समझे। पटकोई बूम है ये, पटकोई बूम। तो डाफला, मीर, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम ये पर्वत है। चाहे पहाड़ी बोल सकते हैं। जब पर्वत पहाड़ी में क्या अंतर है जब बताऊंगा आप समझ सकते हैं। पर्वत या पठारी बोल सकते हैं जब बताऊंगा स्पेशल कि पर्वत है या पहाड़ी है, पठारी है। तो जब मैं स्पेशल बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो उसमें बता दूंगा, समझ गए। जब बुला जाए पर्वत हो या पहाड़ी हो तो ऐसे नहीं आम बोल चला में बोल देते हैं कि ये पर्वत है, पठारी है, तो आप बोल सकते हैं। देखिए तो ये डाफला, मीर, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये 5 पहाड़ी जरूर याद कर लीजिएगा। डाफला, मीर, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, ये समझ गए। 5 जरूर याद करके रखिएगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। दर्रा भी याद कर लीजिएगा। दर्रा काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इधर से आपको ऐसा ऐसा नाम मिलेगा कि आप कहिएगा कि अरे ऐसा नाम कैसे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तवांग मैंने बताया था जिला, तो तवांग से ही लगता है जैसे चाइना के बॉर्डर को ये दर्रा है। दो दो बड़ी पहाड़ियों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। ये दर्रा बना हुआ है भारत और चाइना के बीच में, या तवांग और तिब्बत के बीच में बोल सकते हैं इसे, समझ गए। और इधर पीछे की तरफ कौन है, ये आपका भूटान देश है। तो ये आप एक याद कर लीजिए, दर्रा ये हो गया। और इधर देखिए आपको डिफू दर्रा बोलते हैं। डिफू, 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 समझ गए। डिफू दर्रा बोलते हैं। और इसे तवांग वाला को बोमडीला, बोमडीला दर्रा बोलते हैं। बोमडीला दर्रा। इधर डिफू दर्रा बोलते हैं, ये भी चाइना से लगता है। और एक यांग्याप, यांग्याप, एक यांग्याप है जो कि यह म्यांमार और भारत की सीमा को साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को साझा करता है। 3 याद कर लीजिएगा, एक बोमडीला है, एक डिफू दर्रा है, और एक नीचे कौन सा है, यांग्याप दर्रा है। तो 3 दर्रा याद कर लीजिएगा और 4 पहाड़ी याद कर लीजिएगा। पहाड़ डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, समझ गए। और आपको चलिए पौराणिक कहानी में चलते हैं। जो ईटानगर है राजधानी है, और कृष्ण जी है, उनका नाम सुने होंगे, कृष्ण भगवान। और उन्हीं की रानी थी रुक्मिणी, यहीं की थी ईटानगर की, समझ गए। ईटानगर की ही रानी थी रुक्मिणी थी, समझ गए। तो 3 दर्रा याद कर लीजिएगा और 5 पहाड़ी याद कर लीजिएगा। नदी भी याद कर लीजिए। पहाड़ी में देखिए एक बार और समझा देते हैं। बोमडीला दर्रा 1, डिफू 2 दर्रा, और यांग्याप 3 दर्रा, समझ गए। पर्वत समझा देते हैं। पहाड़ी पर्वत देखिए, डाफला, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोई बूम, 5 याद हो गया। नदी समझ लीजिए, दिबांग नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी, कामेंग नदी ये याद कर, और लोहित नदी, 4 नदी याद कर लीजिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट है, तिब्बत में है, समझ गए। तो यही आपको बताना था, बस यही है क्वेश्चन बनता है। और जो लिखा हुआ है देखिए, मैंने जो बताया है वही सब चीज़ लिखा हुआ है। बोमडीला दर्रा ये हो गया, इधर डिफू हो गया, इधर यांग्याप हो गया। अब देखिए पर्वत में चलते हैं। मीरी, देखिए डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, एक पटकोई बूम है। मेन चीज़ यही आपको फोकस करना है। अब देखिए ये ख़त्म हो गया है, और सूर्योदय पहली बार यहीं पे होता है। ये लोग गुस्सा भी करते हैं कि हमारा टाइम टेबल ख़राब हो गया है, टाइम जोन और बनाया जाए, क्योंकि भारत में जो 82.5 डिग्री गुजरती है नैनी के पास से, समझ गए। तो जब मैं वर्ल्ड बताऊंगा तब पूरी तरह बता दूंगा कि टाइम कैसे निकाला जाता है, समझ गए। अब आगे देखिए, जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ सब इसमें लिखा है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसका राजधानी ईटानगर है। इसका भाषा यहाँ के है अंग्रेजी है, क्योंकि आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके कला और अलग है, इनका दुनिया अलग है। पर पहाड़ी एरिया है और काफ़ी जंगली एरिया है। ऊपर बहुत ही पठार है, जो कि आपको बहुत ही इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो रहते हैं पर्वत पठार पर चढ़ने के लिए माहिर रहते हैं सब। देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ये,
सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है, भूटान पश्चिम की तरफ, इधर चीन हो गया, इधर हो गया म्यांमार हो गया। अबीर डफला क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबीर और डाफला क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम जो है, ओल्ड नेम है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसमें पासीघाट, अमीनी, तेजू वायुसेना प्रसिद्ध है। प्रमुख जो पर्वत है, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम है। प्रमुख दर्रा है डिफू, बुमडीला और यांगाप दर्रा यहाँ का काफ़ी फेमस है। बस वही बेसिक चीज़ है। और यहाँ का पक्षी है गोयल, गयाल है ये। और जो राजकीय फूल है द्रौपदी माला है ये। और जो इसका राजकीय पेड़ है यहाँ का होलांग है, पेड़ है। और राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। और इसका क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और सबसे बड़ा शहर है ईटानगर है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है शेर और मयूर नृत्य है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन जो राज्य स्तरीय दीजिएगा तो वहाँ पर होगा, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं जो बता दिया हूँ वही चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जो यहाँ का नदी है सियांग नदी है, कामेंग है, सुबनसिरी या दिबांग बोलते हैं, सिवांग या दिबांग दोनों यही की नाम है, अलग अलग ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है। इसका सीमा लगता है नीचे असम लगता है, नागालैंड लगता है, म्यांमार लगता है, भूटान है, तिब्बत है। और तिब्बत या चाइना दोनों एक ही है, दोनों एक ही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का जो कृषि उत्पादन है, चावल होता है, मक्का होता है, बाजरा, गेहूँ, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक, तिल, ये सब होता है। जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन तवांग है, तवांग घाटी जो घूमने जाते हैं, परशुराम कुंड है, बौद्ध मंदिर है, बुमडीला है, आकाशगंगा वाटरफॉल है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो चाय उद्योग काफ़ी फेमस है, चाय उद्योग, चावल मिल है, फल परीक्षण केंद्र है, साबुन उद्योग, बहुत सारा ही है। और लोकसभा सीट जो है 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। तो मेनली यही आपको फोकस करना है, क्या क्या समझे इसमें। समझे यही कि 7 सिस्टर्स में 7 राज्य आता है, सिक्किम नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय 3 इधर से याद कर लीजिएगा। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 7 हो गया, 7 राज्यों का समूह है। उसके बाद जो आप याद कर लीजिएगा 5 पहाड़ का याद कर लीजिएगा, डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी, पटकोईबूम, ठीक है। और दर्रा 3 याद कर लीजिएगा, बुमडीला दर्रा, डिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा। 4 नदी जो निकलती है इसी होकर निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी। ये समझ में आ गया। और 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। सीमा भी इसका याद कर लीजिएगा, पश्चिम की तरफ भूटान है, ऊपर की तरफ चाइना है, पूरब की तरफ भी चाइना है, और पूरब की तरफ चाइना थोड़ा में लगा हुआ है, और पूरब की तरफ म्यांमार भी है, समझ गए। और नीचे इसका मेघालय राज्य लगा हुआ है, और नीचे है नागालैंड। बस आपका अरुणाचल प्रदेश खत्म हो गया है। और इसको गौर फरमा के जरूर एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और 3 हवाई अड्डा मैंने बताया था, वायुसेना रहते हैं यहाँ पे भारत के, ईटानगर, पासीघाट, तेजू। और भारत का सिक्योरिटी सिस्टम से ये इसमें यहाँ काफ़ी अलर्ट है इसमें, समझ गए। और भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक अभिन्न अंग है। और पश्चिम बंगाल के होते हुए रास्ता जाती है ये, और उसे चिकन नेक कहते हैं। इसीलिए डर है भारत सरकार को कि चिकन नेक कहीं उड़ा दे। 27 से 34 किलोमीटर का ये दायरा रास्ता है, ये उड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा, इस एरिया संपर्क टूट जाएगा। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जिससे दिक्कत नहीं हो इस क्षेत्र में, समझ गए। जब आगे बताऊंगा मैं पूरी तरह, भारत जब खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा तो और भी और समझ में आएगा। तो ये राज समझ लीजिए, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा तब स्पेशल चीज़ आपको बताऊंगा। तो समझ गए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।